वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। वाराणसी के राजा तालाब आरजे लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने कंबल वितरण के दूसरे चरण में रिन्यू पावर संस्था के सहयोग से रिन्यू पावर गिफ्ट वार्म कैंपेन के दौरान असहायों में करीब 1000 से अधिक जरूरतमंदों के परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया है। वहीं महोबा जिले के किरारी गांव में अवैध तमंचे के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में प्रशासन के खौफ को साइड कर अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त डांस करते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5वें दिन बिहार के भागलपुर जिला में रही। वहीं आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हबीबपुर से निकली है। बता दें कि हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की मजार पर चादर पोशी की गई, जबकि कोतवाली चौक पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा खलीफाबाग चौक होते हुए घंटा घर के लिए रवाना हुई। वहीं शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही कचहरी चौक के पास सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। देख नहीं रहे लोग क्या है पद यात्रा में, लोग कैसे सड़क पे खड़ा होकर अभिवादन कर रहे हैं। और अभी तो भागलपुर जिला भागलपुर विधानसभा में इंटर कर गए हैं। और अभी देखिए हम लोग वहाँ सुबह बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा हुआ, फिर अभी हजरत मौलाना चक में हम चादर पोशी कर रहे हैं। हजरत आ रहे हैं, अभी चादर पोशी होगी। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जितने लोग हैं सबको एक जोड़ के कांग्रेस पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो ये देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ एकजुट जोड़ने के लिए इससे नारा है भारत जोड़ने का। आप जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आप देख रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जब चल रहे हैं, आज 3100 किलोमीटर वो पूरा हो गया उनका, और देख रहे हैं लाखों की भीड़ है। यहाँ भी देखिए क्या उत्साह है, बांका से मंदार पर्वत से चला और अभी भागलपुर हम मौलाना चक में हैं गद्दी नशीन के यहाँ। इसलिए पूरा भीड़ है, भीड़ उत्साह है। और आपको बता दें 2024 आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको देखें। खबर सीतापुर से है, जहां रामकोट थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बता दें कि भाजपा नेता मुकेश मिश्रा, अंकुर तिवारी और अबेपुर पूर्व प्रधान दिवाकर बाल बाल बच गए, जबकि गोली भाजपा नेता मुकेश मिश्रा को छूते हुए निकल गई। वहीं हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से भाजपा नेता पर हमला किया था, जिससे आक्रोशित जनों ने NH-24 पर जाम लगा दिया। साथ ही भाजपा का झंडा लगा कार में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में हमलावरों पर मुकदमा दर्ज करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम उधर से आ रहे थे बाइक से। कहाँ से? हबीबपुर से। वो बाहर निकला, पता नहीं कैसे, वो हमारा हमने उसको जानते थे ना कुछ थे। वो निकला बाहर, 300 बंदे बच्चा लूट के और सीधे दाग दिया। तो आपने पुलिस में तहरीर दी? क्या नाम है आपका? नुकसान हुआ है, गाड़ी सब तोड़ दिए चारों तरफ से गाड़ी। कितने लोगों पे आरोप है? 4 लोगों। कोई रंजिश पुरानी रही है आपकी? विवाद किस लिए हुआ? विवाद इस समय कोई हमारा विवाद का कारण नहीं। आपका नाम? ये समझ रहे हैं कि आज जो है फिरोजाबाद में AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कंबल तस्कीमी प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें फिरोजाबाद के SP सिटी और CO सिटी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि जब तक सर्दी पड़ेगी हमारा कंबल बांटने का सिलसिला चलता रहेगा। ये समझ रहे हैं कि आज जो है, आज नहीं, आज तो उसका इनॉग्रेशन है। आप सोचिए जब शुरुआत इसकी इतनी ज़बरदस्त हो रही है तो आखिर क्या होगा। पूरे महीने जब तक ये दौरा पड़ेगा, जब तक ये सर्दी पड़ेगी, हमारा कंबल बांटने का सिलसिला चलता रहेगा। और ये आज इनॉग्रेशन है इसका। इसके बाद तो हमारी जो टीम है उसने इरादा किया है कि डिटेन करके लोगों को रात में हम जाके ढूंढेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको कंबल कौन देके चला गया। आज इनॉग्रेशन है, शुरुआत है, और इंशाल्लाह पूरे महीने जब तक ये कोहरा और ठंड है इसलिए काम हमारा चलता रहेगा। क्योंकि हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब का इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और वहाँ हमारे पैगम्बर ने ये नहीं कहा कि हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, ये होना चाहिए, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह का कुंबा है और तुम इनकी मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए हम ऊपर वाले की मदद के लिए लोगों की मदद करने निकलेंगे। और इंशाल्लाह पूरे इंडिया से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया में तकरीबन आपको हैरानी होगी 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरी एक यूनिट है। आप कह सकते हैं ये तो चंद लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये तो है ही। इसके अलावा 30 लाख लोगों की दुआएं हैं, 30 लाख लोगों का कंबल वितरण कार्यक्रम है कासमी सोसाइटी का
क्लब की तरफ से, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें गरीबों के लिए कंबल बांट रहे हैं आप लोग, और भी इन्होंने पहले अच्छे काम किए हैं। मैंने देखा है कि गरीबों के लिए खाने का वितरण किया है, ईद द सेवइयाँ भी बांटी है। ये बहुत ही सही, इसमें सारे शहर को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और इसमें हिस्सा बढ़ाना। ऐसे कार्यक्रम जगह जगह शहर में होते रहने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में प्रशासन का, पुलिस का पूरा साथ है। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से क्या अपील रहेगी आगे क्या प्रोग्राम? जनता से अपील है कि अपने आसपास जो गरीब हैं उनको देखें, शेयर करें, कहीं कोई भूखा न रह जाए, कहीं कोई जो है खाने की दिक्कत ना हो। किसी को कोई दिक्कत है तो प्रशासन को बताए, पुलिस को बताए, सोसाइटी को बताए, और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं जिले में उनको बताए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 5 तारीख को अहियापुर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने किराना व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी, जहां एसएसपी ने बताया कि 5 जनवरी को कुछ अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी से लगभग 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। साथ ही अपराधियों के द्वारा किराना दुकान पर फायरिंग भी की गई थी। वहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा के पास कुछ अपराधी अपराध की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जानकारी मिलते ही नगर डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में पुलिस ने उक्त स्थल पर छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस व 5 मोबाइल फोन और 1 गाड़ी भी बरामद की है। 5 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जहां पर वहां के किराना व्यवसायी थे जिनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और उनको इसमें डराने का भी प्रयास किया गया था। उनके घर पर गोलीबारी भी की गई थी। इसी आलोक में एक केस प्रतिवेदित किया गया था। हम लोग उस केस को टाउन डीएसपी साहब जो हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें लोकल एसएचओ अहियापुर थे और जो हम लोग की डीआईयू की टीम थी वो भी शामिल थी। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 8 तारीख को झपा के पास से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए हैं, 3 गोलियां बरामद की गई हैं। जिस मोबाइल से रंगदारी की मांग की जाती थी उस मोबाइल को भी हम लोगों ने रिकवर किया है और जो बाइक घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी उस बाइक को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की संलिप्तता थी। 5 में से 3 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। 2 लोगों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग टीम लगातार रेड कर रही है। पहले से कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? पहले से अभी तक अहियापुर थाना क्षेत्र में तो इनका नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जिले के जो डिफरेंट अन्य थाने हैं वहाँ से हम लोग इनका हिस्ट्री अभी खुजवा रहे हैं। सर रंगदारी कितने की मांग? मोटरसाइकिल आके किसी व्यक्ति खबर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से है, जहां बाइक सवार अपराधी ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही पुलिस घायल व्यक्ति के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल आके किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आता है और गोली मार कर उतर के और भाग जाता है। वो जख्मी हो गए, उनको बदन में 3 गोली लगी है। माँ जानकी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। किसी गैंग वगैरह का भी मतलब इसमें है? गंगवार का मामला क्या इसमें बताया जाएगा? इन लोग जो जिस लड़का को गोली लगी उसका तो पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा नहीं है, लेकिन उस गांव में जियालाल चौक पर पूर्व में भी एक घटना घटी थी, उसमें राजा ठाकुर का हत्या हुआ था। उसमें कुछ लोगों का, जियालाल चौक के स्थानीय लोगों का नाम उसमें आया था, नामजद एफआईआर हुआ था। तो अभी तो फर्दियाना के बाद ही देखा जाएगा कि क्या संदर्भ में इसमें गोली चली है। अभी कुछ भी कहना मेरे लिए उचित भी नहीं होगा। छानबीन शुरू हो गई। हाँ, हम लोग तो पीओ पर गए हैं, देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं कहीं फुटेज आया है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लड़का भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। होश में आएंगे तो उनकी 3 गोली लगी हुई है। अभी स्थिति तो डॉक्टर साहब बताएंगे, अभी हम अंदर में हैं। जैसे खबर जालौन से है, जहां सर्द हवा और ठंड से आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जनपद जालौन के विभिन्न गौशालाओं से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार की यह खास रिपोर्ट। सर्द मौसम और कोहरे में जहां एक और आम जनजीवन बेहाल है, अस्त व्यस्त है, ऐसे में निराश्रित गौवंशों की हालत देखने लायक। जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो जनपद जालौन की विभिन्न गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हृदय विदारक है, क्योंकि वहाँ पर ठंड के बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बहुत सी गौशालाओं से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहाँ कुत्ते जो है गौवंशों को जिंदा मतलब सिंगल थी क्या? उनके अवशेषों को नोचते नजर आए। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जहाँ पर गायों के शवों को देखकर लोग जो है विचलित होते हैं।
फिर से हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर हमारे पास जनपद जालौन के लौना गांव से सामने आई थी। हमारे साथी मित्र वहां गए थे, उन्होंने वहां से तस्वीरें दी थी हमें, जो हृदय भरा थी। लेकिन हालांकि उस पर प्रशासनिक अमले का एक्शन तुरंत हुआ था। वहाँ जेसीबी से जाकर उन गौवंशों को दफनाया गया था। लेकिन अब कुछ तस्वीरें हमारे पास जखा गाँव से आ रही हैं, कुछ हरसिंहपुर गौशाला से आ रही है, कुछ कुठौन क्षेत्र की और जो समीपवर्ती गौशालाएँ हैं वहाँ से सामने आ रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि आखिर इन गौवंशों के लिए जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक अमला एक और जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, गौवंशों को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पर पूरी पहल पर जो है गौर किए हुए हैं। गौवंश संरक्षण एक पूरा का पूरा एक बनाया हुआ है, एक मुड़म बनाया हुआ है। उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आना आखिर क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि जहाँ कुछ ना कुछ प्रशासनिक आंखों से, यानी थर्ड आई से जो प्रशासनिक आंख है वहाँ से कुछ छूट रहा है? सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी है। क्योंकि इस तरीके से अगर गौवंशों की दुर्दशा और मौत होती रही तो निश्चित तौर पर एक दिन ये जनपद जालौन गौवंश विहीन होने को। ऐसे में हम अपने ज़िले के आला अधिकारियों से ये अपील करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसी तस्वीरें दोबारा से सामने ना आए, इस पर थोड़ा सा ध्यान। खबर जालौन से है, जहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ऐसे मुसाफिरों, आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सर्द हवा और ठंड की वजह से समीपवर्ती कानपुर जिले में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की हृदयघात से मौत हो चुकी है। साथ ही अगर हम जालौन जिले की बात करें तो यहां भी 4 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसमें बच्चे बुजुर्गों को विशेष सावधानी की जरूरत है, बाकी सबको सतर्क रहने की जरूरत है। सुबह और शाम को ना निकलें, जरूरी काम के लिए जब थोड़ी बहुत धूप आ जाए तब निकलें। खास तौर से जो हृदय रोगी हैं और वयस्क लोग हैं, वो लोग जो है सूर्योदय के पहले बाहर घूमने भी ना जाएं, घूमने जाएं तो सूर्योदय के बाद जाएं। दूसरा, पर्याप्त कपड़े पहने रहें, कान ढके रहें, हाथ पैर ढके रहें, जूते मोजे पहने और खाना पीना खा के निकलना चाहिए घर से बाहर, खाली पेट ना निकलें। में है, गहरे कोहरे में है। ऐसे में जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, पैनल है, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खास बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि समीपवर्ती जिले कानपुर जिले में एक हफ्ते के अंदर 114 लोगों ने ठंड से अपनी जान गंवाई है, हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान गई है। ऐसे में जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो लगभग 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस ठंड में फुल अटैक की वजह से। ऐसे में हम आप लोगों से ये अपील करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि खुद को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित, बच्चों को सुरक्षित रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जो बीमार हैं उनको इस फुल अटैक से बचाएं। डॉक्टर एनडी शर्मा यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन, उनका भी कहना ये है कि सूर्योदय से पहले, यानी कि जब तक सूर्य अच्छे से ना निकले, जो लोग सुबह टहलने निकले, खासकर हृदय और दमा रोग के मरीज, वो अपने आप को एहतियात बरतें, क्योंकि ये सर्दी के लिए आज हम लोगों ने बलिया के सिकंदरपुर खरीद निवासी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामरक्षा गोंड जी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसे लेकर आईपीएस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। के लिए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। राम रक्षा गोंड जी 105 वर्ष की आयु में गुजरे हैं और ये बलिया के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो कि 31 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया। ये धरती पे जो भी आया है सबको एक न एक दिन जाना है, ये परम प्राकृतिक सत्य है। लेकिन जो देश के लिए, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं, वो युगों युगों तक, सदियों तक आम जनमानस में याद रहते हैं और वो सदा अमर रहते हैं। और इसलिए आज हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको याद करते हैं कि अगर शायद इनका संघर्ष और अंग्रेजों के साथ इन्होंने जो संघर्ष किया, देश की आज़ादी मिली, और आप सोच सकते हैं कि कभी यहाँ पे किनका राज रहा, अगर आज देश आज़ाद नहीं होता तो क्या हम इतने खुले रूप में आज इनका वो मैंने श्रद्धांजलि सभा इस कलेक्ट्रेट में कर सकते थे? कदापि नहीं कर सकते थे। तो इनका प्रमाण तो यही है, इन्होंने देश आज़ाद कराया और देश के लिए कुछ अच्छा किया, तो आज हम लोग उनको याद, हम यही संदेश देंगे कि माननीय राम रक्षा गोंड जी जैसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके लिए भी एक संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। हम तो यह मांग करते हैं कि जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय है, तमाम यहाँ पे ये उद्यान हैं, क्यों न इस उद्यान में ही जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका शिलापट भी लगाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।